मुंहे से लड़का धक्का धोक कर देंगे, किसी की भी माई बहन एक कर देंगे। बड़ी खास है बिहार में ये लोग, घर में पापा परेशान है इनके, लेकिन फेसबुक पर ये बिगहा के बिगहा नीलाम कर देंगे। तो स्वागत करिए पवन पालतू और खेसारी खास का। देखिए, आप जो बात बोले ना कि मुंह से लड़का, तो जी नहीं, आप बिल्कुल गलत है। हम लोगों को चैलेंज मत दीजिए। पवन पालतू हूँ, मूड बनाने में टाइम लगता है। अरे रे 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 डैड, अब कितना टाइम लगाइएगा मूड बनाने में? अगलो जन्म का इसी जन्म में जोड़ के रखे हैं का जी? ऐसा हूँ आपके पवन पापा का जीवन 60% खत्म हो गया है। अब आपके पवन पापा जब हीरोइन के साथ नाचते हैं तो बेटी और बाप वाला फीलिंग आता है, बुजुर्ग लगते हैं। मेरी माँ की तुम लोग चोरी में से निकला है। कहीं नहीं, मार देंगे कटा, इधर भर जाइएगा। अरे ना ना पत्रकार चुप हो जाओ, रहने तो आज फरियाई दिया जाए। सर गाड़ी को दे दिया रे, काहे नहीं देंगे रे? कि खेसरिया साला इसको जो मौका मिलता है पवन भैया को पर्सनली टारगेट करता है। एमबीएस का डिबेट है, यहाँ गाली गलौज नहीं चलेगा। पत्रकार 2 मिनट रुक जाओ, हम पेशाब करके आ रहे हैं। अरे बीच में जाइएगा तो समाज में गंदा मैसेज जाएगा और गलत मैसेज आएगा। आप कहाँ जा रहे हैं? उसको बता दीजिए। पवन पापा नहीं करते हैं का? हमेशा से टारगेट किए हैं, कब टारगेट नहीं किए हैं जी? तो देखिए, ऐसे नहीं बोला जाता है, ऐसे बोलिएगा आप लोग तो कैसे होगा बताइए? अरे अरे साला नकली है, क्या मारे हम? अरे हटिए वहां से। देखिए पवन पालतू जी गलत कर रहे हैं। हाफ गए ना, गए थे पटकी करने बेमतलब का। नकली अगर मार दिए होते। हमारे चीज से बड़ा न था, चढ़ दिया हमारे तो इसके पिछवाड़ा में ढुक के अब वहां पर निकल जाए। ऐसा ही घुस जाएगा पिछवाड़ा में। ब्रांडेड का छा पहने है जोकी वाला। ये सब नहीं चलेगा, अश्लीलता नहीं चलेगा। यहाँ पे हम लोग अश्लीलता का विरोध करते हैं, बंद करिए। अश्लीलता? अरे ससुरा, तुम लोग का भोजन अश्लीलता से नहीं, पवन भैया पे बोल के चलता है रोटी रोजी। इसी बात से हम भी सहमत है। सब रिपोर्टर के, सब जो बड़ुआ पत्रकार है, इस सब का रोजी रोटी पवन खेसारी के नाम लेके ही चलता है। अरे पागल होकर पवन भैया के चलते कमाता है। पागल होकर रोजी रोटी हमारा रोजी पवन खेसारी के नाम से चलता है, तो तुम्हारा पवन खेसारी का रोजी रोटी चोली और ढोरी करने से चलता है, समझा? बेमतलब का। चुप रहो पवन भैया। तुम लोग पैसा कमाने के लिए विरोध करता है। तुम लोग पैसा कमाने के लिए विरोध करता है। पैसा कमाने के लिए विरोध करते हैं? अरे पागलों को लगा रहे तुम्हारे खेसारी भैया विवाद गाली गलौज अश्लील गाना का बिहार का विकास करने के लिए करते हैं। साला तुम लोगों में हम लोगों में जानते हो कितना अंतर है? तुम लोग समाज में जहर बोकर पैसा कमा रहा है, हम लोग समाज में सही रास्ता दिखा के पैसा कमा रहे हैं। अंतर समझता है रे अनपढ़ साला? नकली मार देते हैं, सुनते हैं तो उगाते हैं। सुनिए, तुम दोनों चुप हो जाओ। हमारे खेसारी भैया समाज के लिए हमेशा समर्पित रहते हैं। अभी कितना बढ़िया गाना गा, आप लोग सुने, जो मैट्रिक का परीक्षा आने वाला है। सुनो, क्या गाए? शुरू पवन पालतू जी आप चुप रहिए। परीक्षा 10 के सुनो। हाँ सुन गा नहीं रहा तुम लोग जी? पवन पालतू जी एक सेकंड आप दोनों रुकिए, एक सेकंड। पवन पालतू जी पहले खेसारी खास जी को बोलने दीजिए। पवन पालतू जी आप रुकिए, बोलिए खेसारी खास जी बोलिए। सुनिए, हमारे खेसारी भैया हमेशा समाज के लिए समर्पित रहते हैं। अच्छे सामाजिक गाना गाते हैं। देखिए अभी कितना बढ़िया बिहार के लड़के लड़कियों को संदेश दिए हैं, जो मैट्रिक का परीक्षा आने वाला है, कि शुरू होके वाला बा परीक्षा 10 के, फेल करवाइब का कमर में कस के। कितना बढ़िया संदेश दिए हैं। कमर में नहीं साला, तुम खेसारी के कोरा में कस के। तुमको क्या पता है रे? आउट, इसको आउट करिए। अच्छा वो आउट हो गया। हाँ आउट। तो पवन पालतू जी आप क्या कहना चाहते हैं? आपकी क्या उपलब्धि है पवन भैया की, बताइए। देखिए जो भोजपुरी के सुर सम्राट, हमारे भोजपुरी के शिरोमणि पावर स्टार बड़े भैया पवन सिंह जी हैं। जी हेलो। हाँ बोलिए, हमेशा से लड़कियों का इज्जत, वो हमेशा से लड़कियों का इज्जत करते हैं। अच्छा। अभी उनका एक गाना आया है कि तारा आटा के लोई के टोई,
अब बताइए, वो चाहते लड़कियों को अपमान करना चाहते, बेइज्जती करना चाहते, तो वो डायरेक्टली भी बोल सकते थे कि जो बन, लेकिन वहाँ पे इनडायरेक्टली वो पहुंच रहे हैं ऐसे करके कि आटा के लोई के टोई। बताइए, इससे बड़ा समाज का सेवा क्या हो सकता है महाराज? बाक रे ससुरा, तू भी कम नहीं है, तू भी कम नहीं है, तू भी आउट आउट। देखिए, अंधभक्त होना भी बड़ी हिम्मत की बात है। यूं समझिए, थूक का दरिया है, चाट के जाना है। और आप सभी जनता से हम कहना चाहते हैं कि इन दोनों जैसा मत बनिए, अपना अलग समाज बनाइए, अलग और अच्छा बनिए। कोई अच्छा कर रहा है तो उसका प्रशंसक बनिए, अंधभक्त नहीं, वरना आपका नुकसान है। ठीक है, जय हिंद।